सॉल्व देते हैं। अब हमारे अब हमारे झारखंड मुक्ति केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा जी को बुके देकर सम्मानित करें। लक्ष्मण जी हमारे प्रखंड उपाध्यक्ष आप भी बुके देकर स्वागत करें। जी और हमारे ऊपर को अभिवादन करें। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष, जिला सचिव, जिला उपाध्यक्ष, बड़े भाई नजरुल इस्लाम जी, जिला की चेयरमैन मसाला बहुत लगा। अपने खून पसीने से लगातार 10 सालों तक इस प्रखंड को सींचने वाले हमारे युवा कर्मठ जुझारू नेता राजा राम मरांडी जी, बोलते हैं लटक पहली बार मंच पर आए दिल्ली का जंग नहीं है, मुनियार का है। मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी जी, अब जमीन से वैसे भारी मैं सभी को अपने तरफ से अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जोहार करते हैं, आदाब करते हैं। सबसे पहले तो आज बकरीद है और बकरीद जैसे पर्व में भी आप लोगों ने चाहे हमारा गोपी का अंदर हो, अमड़ा पड़ा हो, लिट्टी पड़ा हो, कदमा हो, यहाँ हो, आप लोगों ने जिस गर्मजोशी के साथ मेरा स्वागत किया, आज मुझे भी लगा कि मैंने 35 साल तक जो पार्टी का सेवा किया, अपने कार्यकर्ताओं का सेवा किया, आज मुझे अपनी सेवा का फल मुझे प्राप्त हो। आप लोग को मालूम है मैं लंबे वर्षों तक 27 महीना तक जेल की चक्की काटा, जेल में रहा। मेरी गुनाह यही थी कि मैं गरीबों की आवाज उठाता था। मेरी गुनाह यही थी मैं गरीबों के साथ था। फिर मैं जेल से निकला, सर पर चुनाव था, मैंने अपने शरीर को नहीं देखा और चुनाव के रणभूमि में लग गया। और धीरे धीरे हमारी स्थितियां ऐसी हो गई कि शायद हम अपने जीवन के अंतिम पड़ाव तक पहुंच चुके थे।
लेकिन मैं धन्य देना चाहती हूँ अपनी धर्मपत्नी को भी, जिन्होंने पूरे चुनाव मुझे कभी रोकने का काम नहीं किया कि तबीयत खराब होने के बाद भी आप चुनाव प्रचार करने मत जाइए या पार्टी का कार्यक्रम मत कीजिए, बल्कि मेरे कंधे पर कंधे और मुझे मजबूती प्रदान करके इन्होंने मेरा साथ निभाया। और आज 1 महीना 15 दिन मेरी धर्मपत्नी ही मुझे इलाज कराने ले गई थी, मैं अपने से नहीं गया था। और आज दावे के साथ कह सकता हूं कि जैसा पूर्व का पंकज मिश्रा था, आज मैं स्वस्थ होकर पूरा और इसका सारा श्रेय अगर किसी को जाता है तो मेरी धर्मपत्नी को जाता है। हम इस बीच में आप लोगों से काफी दूर रहे, लेकिन आप लोगों ने अपनी वफादारी का परिचय दिया। हमने आह्वान किया, मैं तो चुनाव में भी बहुत कम समय आप लोग को दिया था, ज्यादा राजमान को दिया था, लेकिन मेरा एक एक कार्यकर्ता अपने आप को पंकज मिश्रा समझकर करने का काम किया और 40,000 मतों से जिताने का काम किया। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया। अब मैं आ गया हूं। मैं जिस तरह हर एक शुक्रवार को जनता दरबार लगाता था, चाहे कार्यकर्ता हो चाहे आम जनता हो उसकी समस्या सुनता था, मैं पुनः इसी सप्ताह से सुनने का काम करूंगा। और पहली शुरुआत मैं 9 तारीख मंगलवार को ही करने जा रहा हूं, परेड प्रखंड कार्यालय। अब मैं आपके बीच में आ गया हूं। आपकी छोटी समस्या हो या बड़ी समस्या हो, मैं दलगत भावना से ऊपर हटकर काम करूंगा। पार्टी ने भी जो हमारे प्रति वफादारी दिखाई, अब मुझे एक एक नहीं 2-2 पदों से नवाजा गया। मैं पार्टी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप एक साधारण से कार्यकर्ता के ऊपर इतनी बड़ी जवाबदेही देकर जो आप दिए हैं, मैं निश्चित रूप से उस लक्ष्य को पीछा कर उस लक्ष्य तक इस मुकाम को, इस पार्टी को पहुंचाने। मैं गोली मार दिया गया, गोड्डा गया 12 बजे रात को, मुझे फोन आया, मैंने उसको धनबाद रेफर कराया। और धनबाद में जितने प्राइवेट डॉक्टर थे एक से एक, सभी को वहां के उच्च पदाधिकारी को बोले और उसका सक्सेसफुल ऑपरेशन कर उसकी गोली निकाल दी गई। एक पैसा नहीं लगने दिया, उसका इलाज भी कराया। मेरे कानों तक अगर आ जाता है, अगर हमारे कार्यकर्ता के ऊपर, मैंने पहले भी कहा था कि अगर मेरा कार्यकर्ता सही हो, गलत नहीं करे, अगर हमारे कार्यकर्ता के ऊपर कोई उंगली भी दिखाने का काम करेगा तो उसको ऐसा सबक सिखाएंगे जो दोबारा हिम्मत नहीं करेगा मेरे कार्यकर्ता के ऊपर। ये सही बात है। 27 महीना मैं अंदर था, इसके बाद जब भी निकला तो मैं आपके साथ कभी बैठ कर रूबरू बात नहीं कर सका।
अब आप भी सोचते होंगे कि मैं पहले वाला पंकज मिश्रा हूं कि बदल गया हूं। जी नहीं, जो मैं पहले था मैं आज भी हूं, और मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक वही पंकज मिश्रा बनकर रहूंगा। इसलिए इस मंगलवार को मैं अपना प्रखंड कार्यालय में बैठूंगा। जो भी जनता, जो भी कार्यकर्ता की जो भी समस्या होगी, आप लोग बिना हिचक अपनी समस्या लेकर मेरे पास आइए। किसी की पैरवी की जरूरत नहीं है, किसी को पकड़कर मत लाइए।